हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा डॉट नेट ट्यूटोरियल। गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है सी शार्प के अंदर। तो आपको बेसिक कंस्ट्रक्टर जो है अगर पता नहीं होगे तो मेरे प्ले लिस्ट पे वो वीडियो अवेलेबल है, तो उसे पहले वॉच करें। देन आफ्टर दैट वो वीडियो में मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो उसका बताया है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो गाइज, ये वीडियो मुझे डालने में थोड़ा लेट हुआ, सो आप उसको देख लेना, ठीक है। तो ये देखो गाइज, इस कंसेप्ट में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो सी शार्प के अंदर है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो आज पूरे प्रोग्रामेटिकली समझ लेते हैं। तो चलो चलते हैं फिर हमारी प्रोग्राम की तरफ से। गाइज, यहाँ पे मैंने जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का है वहाँ पे कोड ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। मैं उसको समझा देती हूँ, देन उसका एग्जीक्यूशन भी कैसा होता है वो भी समझा देती हूँ, ठीक है। अगर आपने ये बेसिक कंस्ट्रक्टर पता होगा तो आपको ये भी समझ जाएगा, इसमें कुछ डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो गाइस, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होता जो है उसके साथ हमको स्टैटिक कीवर्ड लगाना ज़रूरी है। जब भी हम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं तब हमको स्टैटिक कीवर्ड लगाना ज़रूरी है। अगर हम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के साथ स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाते तो वो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर नहीं होता। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना हो तो हमको स्टैटिक कंस्ट्रक्टर लगाना ज़रूरी है। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो हमारा क्लास नेम और मेथड नेम जो होता है उसको हम बोलते हैं क्लास नेम और मेथड नेम जो है जो हमारे सेम रहते हैं उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट हुआ। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हम इम्प्लीमेंट करते वक्त स्टैटिक कीवर्ड आपको लगाना ज़रूरी है। लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर हमको ये देखो, यहाँ पे मैंने एक क्लास किया है, क्लास प्रोग्राम। देन उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, प्राइवेट स्टैटिक इंट काउंट, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है काउंट नाम का, और उसका डेटा टाइप जो है वो स्टैटिक किया है। जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है हमारा, ये देखो यहाँ पे मैंने स्टैटिक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लगा के देन हमारा क्लास नेम और मेथड नेम सेम, ये कंस्ट्रक्टर हो गया। देन उसके साथ स्टैटिक कीवर्ड हमने लगाया तो ये स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हो गया। लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर हम स्टैटिक डेटा को ही एक्सेस कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने स्टैटिक प्रोग्राम दिया है, तो उसके अंदर इसके अंदर जो भी मैं डिफाइन करूँगी उसका डेटा जो है उसको स्टैटिक ही होना चाहिए, नॉन स्टैटिक डेटा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये याद रखना है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर हमको स्टैटिक डेटा ही से इंसर्ट कर सकते, एक्सेस कर सकते, ठीक है। तो प्राइवेट स्टैटिक इंट, ये हमारा स्टैटिक डेटा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टैटिक कीवर्ड डिफाइन किया है। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, कंसोल डॉट राइट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है, जिसके अंदर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास द कंस्ट्रक्टर इन्वोक ऑटोमेटिकली। जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में हम बिफोर वी क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पहले ही कॉल हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि हम उसके साथ स्टैटिक कीवर्ड लगा रहे हैं। तो ये बेसिक है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का। तो यहाँ पे मैंने गाइस एक मैसेज प्रिंट किया है, देन काउंट की वैल्यू 0 पे सेट किया है। ये स्टैटिक डेटा है तो इसके इनसाइड वो एक्सेस कर रहा है, क्योंकि काउंट जो वेरिएबल है हमारा क्या है, स्टैटिक है। जब नॉन स्टैटिक होगा तो एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने और एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्रिएट किया है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे मैंने एक मैसेज दिया है, इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर, देन काउंट प्लस 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 किया है, ठीक है। काउंट प्लस प्लस, तो जो काउंट की वैल्यू जो हमारी होगी वो इंक्रीमेंट होगी। देन आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने क्या किया है, पब्लिक वॉइड प्रिंट काउंट, जितने काउंट हो गए एक मेथड बनाया है प्रिंट काउंट नाम का, और उसके अंदर हमारा काउंट ऐड होगा। देन आफ्टर दैट मैं क्या करती हूँ, मेन फंक्शन में मुझे क्या करना होगा, कंस्ट्रक्टर का जो इनसाइड डेटा है वो एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद obj1 डॉट प्रिंट काउंट, इस मेथड को कॉल किया। देन यहाँ पे देखो मैं इसको कमेंट लगा देती हूँ,
और ये पहली बार रन करती हूँ, तो काउंट देखते क्या आता है। ये देखो हमारा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और काउंट 1 आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है प्रोग्राम। यहाँ पे obj1 है, यहाँ पे obj2 दिया, न्यू प्रोग्राम। तो हमारा काउंट कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यहाँ पे हमारा आउटपुट में देखो अभी काउंट 2 आएगा। ये देखो पहला काउंट 1 था, लेकिन हमने फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमारा काउंट कितना हो गया? 2 हो गया। तो गाइज ये बहुत सिंपल एंड ईजीएस्ट वे है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड गाइज अगर आप चैनल पर नए होते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कर लेना, क्योंकि मेरे नए नए वीडियो आपको वॉच करने के लिए मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर गाइस वॉचिंग वीडियो।